वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और वो स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर थे, जिसके अंदर सिर्फ जनरल एंट्रीज पास आउट करनी थी और उसके अंदर हमने कुछ क्लोजिंग एंट्रीज भी पास की थी। आज भी हम जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है कि उसके क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ी जॉब के हवाले से मॉडिफिकेशन है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं उसके अंदर स्ट्रेट पैटर्न पे क्वेश्चन था वो, और उसके अंदर चीज़ें जो थी वो सिंपल गिवन थी टोटल अमाउंट्स के साथ। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसके अंदर अमाउंट्स जो हैं वो बाइफरकेट हुई हुई हैं जॉब्स के साथ। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है दैट इज 2013 रेगुलर का क्वेश्चन है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जिसके अंदर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन्स हैं वो तो बेसिक ट्रांजेक्शन्स हैं आपके पास, मटेरियल परचेज फॉर कैश और मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर तो कोई मतलब कोई न्यू चीज़ नहीं है। थर्ड एंट्री के अंदर आपके पास अगर देखें आप, मटेरियल रिक्विजिशन एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको गिवन है। मटेरियल रिक्विजिशन आपको बताया था। मटेरियल रिक्विजिशन क्या चीज़ होती है कि जब आपकी प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका क्या करता है, जहाँ पे मटेरियल का वेयर हाउस होता है वहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है कि हमें इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन। तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर मटेरियल रिक्विजिशन जो था वो आपको टोटल अमाउंट से गिवन था, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन आ रही है, यहाँ मटेरियल रिक्विजिशन जो है वो आपके पास जॉब्स के हिसाब से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर 5 जॉब्स गिवन हैं, 2A 3B 5D 7F 8G। ये पर्टिकुलर जॉब के नेम्स दे दिए इन्होंने, जॉब नंबर्स दे दिए और उनकी कंसर्न मटेरियल और उनका कंसर्न डायरेक्ट लेबर के आवर्स यहाँ पर मेंशन हो गए, ठीक है। हर जॉब के जो है जिसका रॉ मटेरियल जितना था उसके ऊपर लगा वो यहाँ पे मेंशन हो गया है और हर जॉब के हवाले से उसके डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपके पास फोर्थ एंट्री के अंदर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दे रहा है। यहाँ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपके पास तमाम जॉब्स का एज पर डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, ठीक है जी, ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो यहाँ पे तमाम पांचों आपके पास जॉब्स के डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको गिवन है, तो ये एट द रेट ऑफ ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से हम अप्लाइड FOH यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर साथ में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दी हुई है, दैट इज ₹7 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स तो गिवन ही है, उनका रेट भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट का जो है वो आपको यहाँ पे रेट गिवन है, दैट इज 7, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है वो अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर की बात नहीं हो रही है। डेप्रिसिएशन की बात करी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन के अंदर क्या दिया इन्होंने, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। ऑफिस प्रीमिसेस का मतलब है कि ये डेप्रिसिएशन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन अपने नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। फॉर फैक्ट्री मशीनरी दैट इज 4000। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो है वो ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी और एक डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड होगी आपकी फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट दैट इज 500 पर जॉब। ये तो आपके पास क्या हो गया कि हर जॉब के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो अज्यूम किया कि एक्चुअल FOH जो है वो 500 भी इसके ऊपर अप्लाई, सॉरी एक्चुअल FOH है वो हर जॉब के ऊपर 500 जो है वो रिकॉर्ड करना है आपको। देन उसके बाद सेकेंड लास्ट एंट्री के अंदर जॉब्स कंप्लीटेड के बारे में बता रहे हैं। 3 जॉब्स जो है उन्होंने पर्टिकुलरली नाम के साथ यहाँ पे मेंशन करी हैं जो कि कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है जी। कंप्लीट का मतलब है कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाली एंट्री बन जाएगी। और उसके बाद फिर आपके पास लास्ट एंट्री के अंदर जो है वो 2 जॉब्स मेंशन करिए कि जो उन्होंने मैन्युफैक्चर करने के बाद शिफ्ट करी थी स्टॉक रूम में, वहां से सोल्ड आउट हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये आपका थोड़ा सा सवाल जो है लास्ट क्वेश्चन जो आपने किए थे उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसके अंदर वही है जो जनरल एंट्रीज जो आपने फॉर्म करनी है, जनरल एंट्रीज के अंदर ही जो है वो आपने इस सवाल को हल करना है और साथ में जो है वो इनके टी अकाउंट्स, पर्टिकुलर टी अकाउंट्स बनाने हैं। तो जो लास्ट सेशन के अंदर हमने सवाल किया था उसके अंदर हमने एक सवाल में टी अकाउंट्स भी आपको बनाकर दिखा दिए थे, तो यहाँ पे वो चीज़ भी नई नहीं है, सिर्फ सवाल का पैटर्न यहाँ पर जो है वो क्या हो गया है, सवाल का पैटर्न यहाँ पर जो है वो नया हो गया है, ठीक है। तो अब हम मूव कर रहे हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है जी। अब हम इसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं।
यहाँ आपके पास ये सवाल मेंशन है, ठीक है जी, और ये सवाल जो है वो आपके पास आ रहा है मेहरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सवाल है, दैट इज 2013 रेगुलर, ठीक है जी। अब हम इसकी जो है वो एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री आपके पास जो थी वो क्या थी आपके पास, मटेरियल परचेज फॉर कैश। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास मटेरियल आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और मटेरियल डेबिट होगा 20,000 से, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। और नरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज्ड ऑन कैश। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, दैट इज 10,000। तो यहाँ आपके पास जो है वो मटेरियल क्या हो जाएगी आपका, डेबिट हो जाएगा, दैट इज 10,000। और अकाउंट पेबल आपके पास क्या हो जाएगा, अकाउंट पेबल आपके पास यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, ठीक है जी। और इसकी नरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी नरेशन आ जाएगी आपके पास वो टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। अब इसके पास जो है आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है, इसके बाद जो वैल्यूज हैं वो आपके पास शो कर रही हैं, वो है आपके पास मटेरियल रिक्विजिशन की। तो मटेरियल रिक्विजिशन की जो आपके पास एंट्री बनती है वो क्या होगी आपके पास, वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट होता है, ठीक है जी, और मटेरियल आपका जो है वो क्रेडिट होता है। और यहाँ आपके पास जॉब्स जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन आपके पास जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, थर्ड ट्रांजेक्शन में अब आप लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ठीक है, और तमाम जॉब्स को पर्टिकुलरली उनके नाम के साथ ही रिकॉर्ड किया जाएगा। वर्क इन प्रोसेस जॉब 2A का है कितना, दैट इज 7,000, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाएगा आपके पास वर्क इन प्रोसेस 3B, ये हो जाएगा आपके पास 5,000, ठीक है। फिर वर्क इन प्रोसेस आपका हो जाएगा 5D, ये हो जाएगा आपका 3,000, ठीक है जी। फिर वर्क इन प्रोसेस आपका हो जाएगा 7F, ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास 1,000। और फिर वर्क इन प्रोसेस आपके पास ये आ जाएगा 8G। ये सब पर्टिकुलर जॉब के नाम हैं, उनको नाम से ही आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2,000। तो इन सबको अगर हम जो है वो ऐड अप कर लें, तो इन सबको ऐड अप करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, 7,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, ये आ जाएगा आपके पास 18,000, ठीक है। और यहाँ आपके पास जो है वो आपका मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, मटेरियल विल बी क्रेडिटेड विद 18,000, ठीक है जी। तो एंट्री आपके पास बन जाएगी टू रिकॉर्ड मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है जी, फॉर प्रोडक्शन। ये आ गया आपके पास तमाम आपके पास जो जॉब्स हैं उनके हिसाब से जो है वो आपको क्या करना होगा, वर्क इन प्रोसेस को अलग अलग रिकॉर्ड करना होगा। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आ रही है वो आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यानी यहाँ हमारी सीक्वेंस में तो ये फोर्थ एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। और अब इस फोर्थ एंट्री के अंदर क्या होगा आपके पास, अब इस फोर्थ एंट्री के अंदर आपके पास तमाम वर्क इन प्रोसेस वैसे ही आएंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका वर्क इन प्रोसेस 2A, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में आके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिख देते हैं। 2A के लेबर आवर्स हैं 250 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आपका लेबर का जो आपका अप्लाइड एफर्ट का रेट है वो 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 250 मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल बिकम 250 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 1250, ठीक है जी। फिर आएगा आपके पास वर्क इन प्रोसेस 3B, ठीक है। तो 3B आपके पास कितना है, 3B आपके पास जो है उसके आवर्स हैं 380 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 380 मल्टीप्लाई बाय 5, 380 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होगा आपका वो हो जाएगा 1900, ठीक है जी। अच्छा पहले हम लिख लेते हैं इसको, वर्क इन प्रोसेस, फिर आएगा 5D, ठीक है। 5D के आवर्स जो हैं वो हैं 400,
मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आपके पास जो है वो आ रहा है वर्क इन प्रोसेस 7F। ठीक है, तो 7F का जो आपके पास आवर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद फिर वर्क इन प्रोसेस 8G। 8G के आपके पास जो आवर्स आ रहे हैं वो हैं आपके पास 210 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, फिर 120 जो है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 600। ठीक है जी, और फिर 210 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बिकम 1050। अप्लाइड FOH हमने रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो अप्लाइड FOH हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे 1250 प्लस 1900 प्लस 2000, ठीक है, प्लस 600 और प्लस 1050, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास, दैट इज 6800। तो यहाँ आपके पास क्या एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, टू रिकॉर्ड अप्लाइड FOH। ठीक है जी, टू रिकॉर्ड अप्लाइड FOH फॉर पर्टिकुलर जॉब्स। ठीक है, और पर्टिकुलर जॉब्स के अंदर ही क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास कि यहाँ आपके पास जो है वो डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और डिफरेंट जॉब्स के साथ साथ आपने जो है वो हर जॉब का अलग अलग जो है वो अप्लाइड FOH यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसी एंट्री के अंदर फिर आपके पास क्या है, इसी एंट्री के अंदर फिर आपके पास जो है वो लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी सीक्वेंस के हिसाब से इट विल बिकम द 5th एंट्री, और वहाँ पे पास आ रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रही है 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसको भी आपको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होगा, वर्क इन प्रोसेस 2A। ठीक है जी, वर्क इन प्रोसेस 3B। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस 5D, वर्क इन प्रोसेस 7F और वर्क इन प्रोसेस 8G। अच्छा जी, और इसके अंदर फिर आपके पास 2A के जो आवर्स थे वो थे 250, और पर आवर का रेट जो है वो है आपके पास 7। इस तरीके से 3B के थे 380 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 5D के थे 400 मल्टीप्लाई बाय 7। 7F के 120 मल्टीप्लाई बाय 7, और 8G के 210 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, तो इनकी अमाउंट्स क्या बन जाएंगी, 250 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा आपके पास 1750। ठीक है जी, फिर 380 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ रहा है 2660। 400 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा आपके पास 2800। ठीक है जी, फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 7 840, और उसके बाद फिर आपका 210 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा आपके पास 1470। और जब लेबर को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम लिखते हैं एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें 1750 प्लस 2660 प्लस 2800 प्लस 840, ठीक है, प्लस 1470, तो ये आ जाएगा आपके पास 9520। यहाँ आपके पास जो रिकॉर्डिंग आ जाएगी टू रिकॉर्ड, ठीक है जी, डायरेक्ट लेबर यूज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो दोनों एंट्रीज के अंदर, अप्लाइड FOH के अंदर भी और लेबर के अंदर भी, दोनों के अंदर तमाम वर्क इन प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद फिर जो आपके पास फर्दर एंट्रीज आ रही हैं उसके अंदर आपके पास डेप्रिसिएशन की एंट्री है। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या कह रही है आपके पास, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री आपके पास जो है यहाँ पे मेंशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। ये हमारे पास जो है वो 6th ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफिस प्रीमिसेस के लिए क्या होगी, वो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
ऑफिस प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, वो तो हो जाएगी आपकी 2000, ठीक है। और जो आपके पास फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, उसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे एफओएच कंट्रोल से। जो एफओएच कंट्रोल का मतलब है कि जो फैक्ट्री का खर्चा होगा वो आपका एफओएच कंट्रोल में रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो था आपके पास 4000, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं आप यहाँ पे, जो क्रेडिट में अमाउंट आएगी वो तो सेम रहेगी, दैट इज कॉल्ड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करके ऑफिस प्रीमिसेस और फैक्ट्री के लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। एक ही ट्रांजेक्शन गिवन है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 डेबिट, एफओएच कंट्रोल मींस के फैक्ट्री मशीनरी की कोई डेप्रिसिएशन है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक साथ जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ऑफिस प्रीमिसेस एंड फॉर फैक्ट्री मशीनरी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास जो है फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट, दैट इज ₹500 पर जॉब, ठीक है जी। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड अगर कोई हुआ है तो उसको हम लेते हैं एफओएच कंट्रोल से, और 500 पर जॉब का मतलब क्या हो जाएगा, 500 पर जॉब का मतलब हो जाएगा आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 जॉब्स हैं आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 2500, ठीक है जी। और ऑन अकाउंट मीन्स के अकाउंट, ये आ जाएगा अकाउंट पेबल, दैट इज 2500, क्लियर। टू रिकॉर्ड, ठीक है जी, टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट, ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है, ठीक है जी, वो ट्रांजेक्शन क्या है, जॉब नंबर A3B7F एंड 8G वर्क कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू स्टॉक रूम। यानी इसका मतलब क्या है आपके पास कि जो अमाउंट आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, ठीक है जी, वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री हम ले लेंगे, क्योंकि हमने तमाम जॉब्स को जो है वो अलग अलग करा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अलग अलग ही जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं कि एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, जॉब नंबर 3B7F एंड 8G, ठीक है जी। अब जब ये ट्रांसफर हो जाएंगी तो हम इसको ले लेंगे कैसे, हम ले लेते हैं यहाँ पे फिनिश गुड्स डेबिट, ठीक है जी। एक फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे हमने मेंशन किया 3B, एक फिनिश गुड्स यहाँ पे मेंशन करते हैं हम रेडी प्रोडक्ट के लिए, फिनिश गुड्स 3B के बाद 7F, ठीक है। और फिर एक फिनिश गुड्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर एक फिनिश गुड्स जो है वो आपके पास जो है वो 7F के बाद जो है वो हो जाएगा 8G, ठीक है। अच्छा, इसी की तरह आपने क्या करना होगा, वर्क इन प्रोसेस जो है इन सबको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। वर्क इन प्रोसेस 3B क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस 7F आपका पास क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और वर्क इन प्रोसेस 8G आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये एंट्री क्या शो कर रही है यहाँ पे कि जो आपके पास ऊपर इन तीनों के वर्क इन प्रोसेस हैं वो एडअप हो जाएंगे, और वो एडअप होने के बाद जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे, और शिफ्ट करेंगे उसकी अमाउंट को फिनिश गुड्स के अंदर, तो ये शो करेगा आपका कि ये जो है आपके पास तीनों चीजें आपके पास जो है वो क्या हो गई हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, वो अमाउंट क्या बन जाएगी आपके पास, 3B का आपके पास मटेरियल, ठीक है जी। हम यहाँ पे छोटा सा जो है वो क्या करते हैं, एक आपकी आसानी के लिए कि यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन दे देते हैं यहाँ पे 3B के लिए। तो 3B की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो मटेरियल था वो था कितना, मटेरियल 3B का था आपका 5000, ठीक है जी। अच्छा, और आपके पास 3B के जो आवर्स हैं वो 380 आवर्स थे, तो 380 आवर्स के हिसाब से आपका एफओएच जो था वो था 1900 का, ठीक है जी। और 380 के हिसाब से जब आपने इसका लेबर कैलकुलेट किया था तो वो था 2660, ठीक है।
और इन तीनों को अगर हम जो है वो प्लस करें तो जो अमाउंट आपके पास बन जाएगी वो आ रही है आपके पास 9560। ये तो आपकी आ गई 3B की अमाउंट। अच्छा, इसी तरह हम देख लेते हैं 7F के लिए क्या है। 7F का जो मटेरियल था वो था 1000, ठीक है जी। और 120 इसके जो है वो आवर्स थे, 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 600 बने थे, और 7 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 840 बने थे। तो ये आपके पास जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 2440। और 8G के लिए कैलकुलेशन दे लेते हैं। तो 8G की कैलकुलेशन में 8G का मटेरियल था आपका 2000 का, ठीक है। तो 8G 2000 का मटेरियल है और इसके आवर्स थे 210। 210 मल्टीप्लाई बाय 5 था, अप्लाइड FOH 1050 आया था, और इसका जो लेबर था वो आया था 1470, ठीक है जी। और इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो इन सबको प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी आपके पास वो हो जाएगी 4520, ठीक है जी। ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन थी। अब ये तैयार होने के बाद क्या हो जाएगा, 3B9560 से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे 9560 से क्रेडिट हो जाएगा। 7F यहाँ पर 2440 से डेबिट और यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस से 2440 से क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4520 से आपका यहाँ पे अमाउंट 8G का फिनिश गुड्स में डेबिट होगा, तो 4520 से आपका अमाउंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 2A और 5D की बात नहीं हो रही। तो 2A और 5D हमारे लिए क्या हो जाएंगे, 2A और 5D हमारे लिए जो है वो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस एट एंड हो जाएंगे, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया है, सारे वर्क इन प्रोसेस को 3B के तीनों वर्क इन प्रोसेस, 7F के तीनों वर्क इन प्रोसेस और 8G के तीनों वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया और ऐड करके उनको क्रिएट कर दिया और उनको ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स के अंदर। और यहाँ पे अभी हमने 2A और 5D की बात नहीं करी है, क्योंकि 2A और 5D हमारा यहाँ पे जो है वो पार्ट नहीं है, वो स्टिल वर्क इन प्रोसेस अभी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड जॉब्स कंप्लीटेड, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे अभी मूव करते हैं हम इस सवाल के अंदर। तो अब मजीद आपके पास इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर उसने आपको बताया है कि जॉब नंबर 7F एंड 8G वर सोल्ड, ठीक है जी। तो यहाँ अब आपको जो है वो सेल्स की एंट्री यहाँ पे जो है वो मेंशन करनी है। तो यहाँ अब आपके पास 9 ट्रांजेक्शन जो है वो आ जाएगी क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है जी, सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ रही है कितनी, फिनिश गुड्स, ठीक है जी। फिनिश गुड्स आपके पास जो है वो फिनिश गुड्स आपका 7F की अमाउंट थी 240, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिनिश गुड्स 7F, यहाँ से चला गया। इसी तरीके से आपके पास फिनिश गुड्स यहाँ 8G आपके पास था 4520, ठीक है जी। तो ये दो आपने जो है वो क्या की, जॉब नंबर 7F एंड 8G वर सोल्ड। तो इन दोनों की अमाउंट जो है 4520, ठीक है, और 2440, ये आ गया आपके पास 6960, ठीक है जी। 6960 आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एक ही दफा लिखा जाएगा। अब ये फिनिश गुड्स क्योंकि अलग अलग जॉब्स हैं तो हमने इसलिए इसको अलग अलग नाम से रिकॉर्ड करके इसको क्लोज किया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स 3B का जिक्र नहीं है, तो फिनिश गुड्स 3B जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स 3B हमारे लिए जो है वो फिनिश गुड्स एट एंड के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं नंबर 10, और नंबर 10 पे आप आ जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जॉब नंबर 7F एंड 8G वर सोल्ड ऑन अकाउंट, ठीक है, फॉर 13,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है जी, और आपका सेल्स क्रेडिट, ठीक है, 16,000
16,000 एंड 13,000, तो ये हो जाएगा आपका 29,000, 29,000 एड एज 29,000। ठीक है, तो यहाँ आपने जो है वो लिखना है टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑन अकाउंट। सेल्स ऑन अकाउंट आपने यहाँ मेंशन कर दिया, सेल्स ऑन अकाउंट आ गई आपके पास। अब उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों जॉब्स थी वो बिक गई हैं। ठीक है जी, एक आपका 16,000 और एक आपके पास जो है वो 13,000। तो 16 प्लस 13 ये हो जाएगा आपका, दैट विल बिकम 29,000। अच्छा, ये तो आपकी जनरल तमाम एंट्रीज थी जो इसके अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग में आ गई। इसके बाद जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका अप्लाइड एफ आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइड एफ आपका जो है वो हो जाएगा दैट इज डेबिट। अप्लाइड एफ हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि हमारा अप्लाइड एफ कितना था। अप्लाइड एफ की अमाउंट थी 6,800। ठीक है जी, तो यहाँ हमने ले लिया अप्लाइड एफ हमारा आ गया 6,800। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास और अमाउंट्स जो हैं एफ कंट्रोल में कितनी है। स्टार्टिंग के अंदर देखें एफ कंट्रोल नहीं था, स्टार्टिंग में एफ कंट्रोल नहीं आ रहा था आपके पास। एफ कंट्रोल आपके पास सिर्फ आया है कहाँ पे, एक आया है एफ कंट्रोल ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री के अंदर। ठीक है जी, और एक एफ कंट्रोल आया है कि जो डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई किया है आपने, तो ये आ गया आपके पास 6,500। तो यहाँ आपके पास जो एंट्री आएगी वो 6,500 से आपके पास क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका एफ कंट्रोल। यहाँ आपके पास क्या चीज़ शो कर रहा है, ये एफ कंट्रोल 6,500 में, इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो 300 का डिफरेंस है। और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ओवर अप्लाइड एफ। ठीक है जी, ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड द ओवर अप्लाइड एफ। ठीक है जी, हमने जो है वो अप्लाई जो है वो ज़्यादा कर दिया, एक्चुअल में हमारा जो है वो एफ जो है वो कम यूज़ हुआ है। ठीक है, और उसका डिफरेंस कितना है 300। 300 हमने ज़्यादा अप्लाई किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट कर दिया है ओवर अप्लाइड एफ। अभी हमने यहाँ पे क्लोज करा है एफ कंट्रोल और अप्लाइड एफ को। ठीक है जी, तो यहाँ पे जनरेट हो गया है आपका क्या, यहाँ जनरेट हो गया है हमारा ओवर अप्लाइड एफ। ठीक है जी, जब ओवर अप्लाइड एफ यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया है, तो यहाँ अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जो वैल्यू हमारे पास शो करेगी वो हो जाएगी आपके पास 12 ट्रांजेक्शन के अंदर। क्योंकि हमने ओवर अप्लाइड कर दिया है तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी अमाउंट से क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा एक्सेस में आ रहा होगा इतना, तो हमने इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, ओवर अप्लाइड एफ क्रेडिट था, ओवर अप्लाइड एफ आपका जो है वो हो जाएगा डेबिट 300 से। ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपके पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 300 से। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने जो है वो एडजस्ट कर दिया ओवर अप्लाइड एफ को, किसमें, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडजस्ट कर दिया। देन उसके बाद फिर हम जो लास्ट क्लोजिंग बनाते हैं अपनी सेल्स वाली, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास, सेल्स हमारी क्रेडिट थी 29,000 से, तो सेल्स हमारी 29,000 से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में 6,960 है और क्रेडिट में 300 है, तो इसको एडजस्ट करेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा आपका, और क्रेडिट में आके क्लोज करेंगे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोज होने के बाद कितना आ जाएगा, 6,960 में से 6,660 बन जाएगा ये। ठीक है जी, 6,960 में से आपने 300 माइनस कर दिए, 6,660 बन गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अगर हम, ठीक है जी, यानी 29,000 माइनस 6,660 का, तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, उसके लिए आपके पास जो है वो ये बन जाएगा आपका 22
22,340, ठीक है जी, 22,340, और ये आपका जो है वो बन जाएगा आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, ये हो गया आपकी एडजस्टमेंट, ठीक है जी, ये आपकी हो गई एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपकी लास्ट क्लोजिंग हो गई जिसमें आपने सेल्स भी क्लोज कर दी, ठीक है, और इसके बाद आपने जो है वो अपने इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी क्लोज कर दिया, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्लोज करने के बाद फिर आपने इसमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है जी। तो ये तमाम एंट्रीज जो है वो क्लोजिंग के साथ हमने यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपके पास क्या होगा, टी अकाउंट आएगा। टी अकाउंट के अंदर आपने जो है वो वर्क इन प्रोसेस को जो है वो मेंशन करना है, और टी अकाउंट के अंदर आपने जो है वो रॉ मटेरियल के टी अकाउंट को मेंशन करना है। तो हम इसके अंदर इसके साथ ही जो है वो एंट्रीज के सामने इसका जो है वो आपको टी अकाउंट, एक टी अकाउंट मटेरियल का जो है वो यहाँ पे हम बना देते हैं, ताकि आपके पास जो है वो एक रेफरेंस बन जाए कि आपके पास मटेरियल का टी अकाउंट जो होगा वो कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने जो है वो मटेरियल मेंशन किया, ठीक है जी, और मटेरियल का टी अकाउंट जब बनेगा आपके पास तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मटेरियल 20,000 से आपका डेबिट हुआ था, ठीक है जी, मटेरियल 10,000 से आपका डेबिट हुआ, ठीक है, और मटेरियल आपका जो है वो 18,000 से जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है जी, और इसकी क्लोजिंग 30,000, ठीक है जी, और जो इसका डिफरेंस आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका 12,000। इसको आप कह देंगे यहाँ पे मटेरियल एट एंड, सही है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस की जो आपका अकाउंट है, वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को आप जो है वो दो तरीकों से बना सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस हर जॉब की पर्सपेक्टिव में अलग अलग भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और आप जो है वो एक कंबाइन जो है वो वर्क इन प्रोसेस का कंट्रोल अकाउंट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आप जो है वो यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही अकाउंट के अंदर ये तमाम जॉब्स को जो है वो इंड्यूस करके शो करेंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनेगा आपका जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया हुआ है। ये जो तमाम आपके पास वर्क इन प्रोसेस के डेबिट अमाउंट्स हैं, ठीक है जी, वो वर्क इन प्रोसेस के डेबिट में आएंगे, सही है जी। और इसी तरीके से आप जो है वो फिर अप्लाइड एफर्ट्स के अंदर ये जो आपने 5 अमाउंट्स लिखे थे, आप इनको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्क इन प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। देन उसके बाद फिर जो है वो आपके पास ये 5 अमाउंट जो आ रहे हैं, यानी एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सा एक जो है वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बन सकता है अगर आप इसको कंट्रोल में बनाएंगे। और इसको आप जो है वो एक साथ भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट आप 18,000 से उसको डेबिट कर दें, ठीक है जी, और उसमें लिख दें मटेरियल फॉर जॉब, फिर 6,800 से डेबिट करें, ठीक है जी, अप्लाइड एफओएच के नाम से, और 9,520 से डेबिट करें एक्रूड पेरोल के नाम से, ठीक है जी। देन उसके बाद जब ये क्रेडिट में जाएगा आपके पास, तो क्रेडिट में कंप्लीशन वाली जाएंगी अमाउंट्स। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट जो होगा वो इन अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो एक दो फिगर्स, एक फिगर बच जाएगी जो आपके पास कहलाएगी आपका, दैट इज वर्क इन प्रोसेस एट एंड, ठीक है। इसी तरीके से फिनिश गुड्स के अंदर भी क्या होगा, अगर आप जॉब वाइज बनाएंगे तो जॉब वाइज के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो जॉब आपके पास कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुई है, 3 जॉब्स हैं, 9,560, 2,440 एंड 4,520, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने 2 जॉब्स जो है वो सोल्ड आउट कर दी है, 7F एंड 8G, तो यहाँ पे जो है वो लेस हो जाएगी, तो एक जॉब यानी 9,560 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स की आपकी एंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है तरीक़ेकार है आपका फिनिश गुड्स के टी अकाउंट का। एक टी अकाउंट सिर्फ हमारा मेंशन था, लास्ट क्वेश्चन में हमने नहीं किया था, वो मटेरियल का टी अकाउंट था, वो हमने इसके अंदर देख लिया है। और इसी तरीके से एफओएच का टी अकाउंट जो है वो भी हमने लास्ट जो है वो क्वेश्चन में बना लिया था, और लास्ट क्वेश्चन बनाने के बाद जो है वो हमने उसके अंदर बताया था कि वो चीज़ें जो हैं जब हम एडजस्ट कर देते हैं ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड एफओएच को, तो एफओएच का जो टी अकाउंट होता है वो क्या होता है आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 2013 रेगुलर। ठीक है, तो अब हम जो है हमने पूरा सवाल यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने जो है वो लास्ट में आके जो है वो हमने यहाँ पे सेल्स तक की जो है वो क्लोजिंग यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। ठीक है जी। तो इस सवाल के अंदर हमने जो है वो तमाम ट्रांजेक्शन्स को देख लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन से हटके ये सवाल था। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो एंट्रीज जो हमने रिकॉर्ड करनी थी उसको रिकॉर्ड करने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। आपके पास पास पेपर्स के अंदर जो है वो कुछ ऐसे सवाल मौजूद हैं जिसके अंदर ये जॉब्स वाला जो है वो चक्कर है, जिनके अंदर जॉब्स अलग अलग जो है वो आपको गिवन है, मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो तरीक़ेकार है आपके पास सवाल करने का, ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे उसमें नहीं था ये। तो हमने ये जो एक नया पैटर्न था क्वेश्चंस का, हमने वो भी डिस्कस कर लिया है कि जॉब ऑर्डर के अंदर जो है वो हम इसके अंदर हमारे पास और क्या जो है वो आ सकता है। तो आप जो है वो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जॉब ऑर्डर के, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास पेपर से आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई एम अवेलेबल ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और आप अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे जो है वो इजीली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन जो है वो हम दूर कर सकें और आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से हम करवा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है वो रिकॉर्ड पे जाए, हम जो है वो लेके जाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि अब जॉब ऑर्डर का जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं, और अब आप जो है वो जॉब ऑर्डर के क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के बाद जो है वो हम उसके अंदर पहले उसकी जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, और फिर उसके जो है वो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।